यहाँ मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुगल काल 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक का कार्यकाल है, उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। चाहे कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? तो ये बीरबल को दिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो यह वीर सिंह बुंदेला ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। दसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दसाला बंदोबस्त टोडरमल से संबंधित है। अकबर ने किसे कंठा भरवानी विलास की उपाधि दी थी? अकबर ने किसे कंठा भरवानी विलास की उपाधि दी? तो ये तानसेन को दिया था। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह के पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद पर प्राप्त करने वाला प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? तो ये जहांगीर था। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था जहांगीर था। खुसरो का विद्रोह कब हुआ था? खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी से 7 ईस्वी तक हुआ था। खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी से 1607 ईस्वी के बीच हुआ था। खुर्रम का विद्रोह कब हुआ था? खुर्रम का विद्रोह 1622 ईस्वी से 25 ईस्वी तक 1625 ईस्वी तक हुआ था। महावत का विद्रोह कब हुआ था? महावत का विद्रोह 1626 से 1627 ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथों से निकल गया? तो वह जहांगीर के समय। नेक्स्ट, मान बाई के पत्नी के उपाध्याय पदनाम शाह बेगम कहा जाता है। मान बाई के पत्नी को शाह बेगम कहा जाता है। जगत गोसाई किसे कहा जाता है? किसे पदनाम दिया गया? तो ये जोधाबाई को दिया गया था। मेहरुनिसा पदनाम किसे दिया गया? मेहरुनिसा पदनाम नूरमहल नूरजहां पर शाह बेगम को दिया गया। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये जहांगीर। किस शासक को जहांगीर ने फजंद की उपाधि से सम्मानित किया? किस शासक को जहांगीर ने फजंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो वह है बीजापुर के शासक आदिल शाह को। बीजापुर के शासक आदिल शाह को। नेक्स्ट, मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला सरोबे के लिए बेच दिया। यह किसकी उक्ति है? तो यह जहांगीर की उक्ति है। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला सरोबे के लिए बेच दिया। यह युक्ति जहांगीर की थी। नेक्स्ट, जो चित्रशत्रु है मैं उनका शत्रु है किस मुगल शासक ने कहा था? जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु है किस मुगल शासक ने कहा? तो यह कहा औरंगजेब ने कहा था। किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मराठों एवं अफगानों को मनसाबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। मराठों एवं अफगानों को मनसाबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक जहांगीर था। शाहजहां के समय कौन सी घटना थी? तो शाहजहां के समय जो घटना थी, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था, पुर्तगालियों का दमन हुआ था और खानजहां लोदी का विद्रोह हुआ था शाहजहां के समय। शाहजहां के मूल नाम क्या था? तो शाहजहां के मूल नाम खुर्रम था। शाहजहां ने किसे मलिका-ए-जमानी की उपाधि दी? शाहजहां ने किसे मलिका-ए-जमानी की उपाधि दी? तो यह अजमत बानो बेगम मुमताज महल ने।
शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? तो यह दिया था दारा शिकोह को दिया था। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या है? शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई था। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक जो युद्ध कौन सा माना जाता है? तो सबसे निर्णायक युद्ध जो माना जाता है सामूगढ़ का युद्ध को माना जाता है। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालत में शाहजहां की मौत हो गई? तो वह आगरा के किला में। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में शाहजहां की मौत हो गई? वह किला कौन था? तो वह आगरा का किला था। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है? औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही जो क्रम है, जाट है, बुंदेला है, सतनामी है और सिख है। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई? किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसके अस्थियों को जला दिया था? वह है राजा राम। साकी मुस्तैद खां की रचना मासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज को गजेटियर की संज्ञा दी थी? तो वह जादूनाथ सरकार की गजेटियर की संज्ञा दी थी। जिस प्रकार स्पेन के फोरे ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार दक्कन के फोरे ने औरंगजेब को यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो यह युक्ति इतिहास जादूनाथ सरकार की है। किस मुगल बादशाह को अपनी प्रजाशाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती है? किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजाशाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती है? वह है औरंगजेब। किसने अकबर को जिल ए इलाही फर ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? किसने अकबर को जिल ए इलाही एवं फर ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? तो वह कहा है अबुल फजल ने कहा है। किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। दीवान ए वजीरत ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? दीवान ए वजीरत ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? तो ये अकबर ने किया था। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी, जो अकबर के समय बढ़कर हो गई 21 हो गई। अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह जो था मोहम्मद शाह रंगीला था। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता है? हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता है? तो मुगल काल में पैबाकी या पायबाकी कहा जाता है। मुगल काल मनसाबदरी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। मुगल काल मनसाबदरी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। तो यह है मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। मनसाबदारी व्यवस्था में 2 असपा का प्रचलन किसने किया? मनसाबदारी व्यवस्था में 2 असपा का प्रचलन जहांगीर ने किया था। किसने किया था? जहांगीर ने किया था। मनसाबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है। मनसाबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय शाहजहां को दिया जाता है। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम
किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? जागीरदारी संकट में सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो यह है औरंगजेब। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिता ड्यूरा का अर्थ है। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिता ड्यूरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरत से की गई जरावट। संगमरमर के पत्थर पर जवाहरत से की गई जरावट। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा है। पित्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? पित्रा ड्यूरा का आरंभ जहांगीर ने किया था। किसने किया था? जहांगीर ने किया था। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है, जिसमें पित्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है, जिसमें पित्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो यह है एतमाद उद-दौला का मकबरा। एतमाद उद-दौला का मकबरा। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो यह शाहजहां का काल संगमरमर का काल कहलाता है। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों के छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा? जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस ए शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा? यह है बिशन दास को। नोट: उपाधि: कौन व्यक्ति को क्या उपाधि दिया गया व्यक्ति है उसको उपाधि। अब्दुल हसन को उपाधि नादिर उल जमा की उपाधि दिया गया। अब्दुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दिया गया। उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र का उपाधि दिया गया। उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र का उपाधि दिया गया। शौकी को आनंद खां की उपाधि दिया गया। शौकी को आनंद खां की उपाधि दिया गया। लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दिया गया। लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दिया गया। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार भीमसेन सक्सेना कायस्थ है। भीमसेन सक्सेना कायस्थ थे। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा ने अबुल फजल ने लिखा था। एतमाद उद-दौला का मकबरा आगरा किसने बनवाया? एतमादुल्ला का मकबरा आगरा किसने बनवाया? तो ये नूरजहां ने बनवाया था। राजपूताना के निम्न राज्यों में किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो यह मेवाड़ संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो यह शेरशाह ने शुरू किया था। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।